प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। पहले जो आप वाले लगते थे वो अब आपदा वाले लगते हैं। ये शाब्दिक प्रहार और पलटवार, ये तकरार, ये शब्द बाणों की बेहिसाब बौछार और ज्यादा तीव्र होने वाली है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के इस वोट युद्ध में उस भगवाधारी योगी की सीधी एंट्री होने वाली है, जो सियासी समर में अपने शत्रुओं पर प्रचंड वेग से वार करने के लिए विख्यात हैं, जो अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक रहे हैं। दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। देश के अंदर अगर आपको देखना है कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। दिल्ली के गली गली में योगी आदित्यनाथ की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। कुछ ही घंटों बाद यूपी के सीएम योगी की रैली यहां शुरू हो जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 4 दिन रैली करने वाले हैं। 23 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी और 1 फरवरी। अब इन 4 दिनों में वो 14 रैलियां करने वाले हैं। बड़ी बात ये कि यहाँ सिर्फ अरविंद केजरीवाल बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई नहीं होने वाली है, बल्कि दिल्ली में एक और लड़ाई की बिसात बिछने वाली है। दिल्ली चुनाव में इस बार अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई होने वाली है। अब ये कैसे होगा और क्यों होगा, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि दिल्ली के रण में योगी का प्लान 14 क्या है। मतलब अधूरे राज्य की सत्ता की लड़ाई राष्ट्रीय होने वाली है। हिंदुत्व की धुरी पर सनातनी थ्योरी गढ़कर सियासी हवा का रुख मोड़ने के लिए विख्यात योगी आदित्यनाथ की पहले दिन 1-2 नहीं बल्कि 3 रैलियां दिल्ली में होने वाली हैं। 23 जनवरी को योगी 3 रैली करेंगे, 28 जनवरी को 4 रैलियां करेंगे, 30 जनवरी को 4 रैलियां करेंगे, जबकि 1 फरवरी को दिल्ली में सीएम योगी 3 रैली करेंगे। सवाल है कि दिल्ली की गलियों में योगी की रैलियों का कितना असर होगा। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की एंट्री बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाली है? क्या योगी अपने सनातनी शब्दों से दिल्ली वालों के दिल में कमल खिला देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि 23 जनवरी को जिस जनकपुरी में बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले हैं योगी, वहां कैसी तैयारी है। मौजूद हैं दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में। 40 फुटा रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाणक्य प्लेस। यहीं पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर चुनाव होता है। योगी आदित्यनाथ का जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है। प्रवीण कुमार जो है आम आदमी पार्टी से जनकपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं आशीष सूद। सिर्फ जनकपुरी ही नहीं, किराड़ी और उत्तम नगर में भी योगी की रैली होने वाली है। किराड़ी और उत्तम नगर वो इलाका है जहां पूर्वांचल के लोगों का अच्छा खासा असर है। हम किराड़ी विधानसभा में है और ये किराड़ी विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। यहाँ पे बड़ा मंच लग रहा है, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की रैली बताई जा रही है। और जब योगी मंच पे होते हैं अपने अंदाज में भाषण देते हैं और उनके भाषण चुनाव की चर्चा जरूर बनते हैं। अब देखना है कल जब किराड़ी विधानसभा में योगी पहुंचेंगे तो किस अंदाज में भाषण देंगे। अगर किराड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में है। भाजपा के बजरंग शुक्ला यहाँ पे प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी से अनिल झा यहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। योगी आदित्यनाथ जहां उतरने वाले हैं वहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर क्या था, आइए इसे भी जान लेते हैं। 23 जनवरी को योगी आदित्यनाथ जनकपुरी में रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर बीजेपी 13,800 वोट से हार गई थी 2020 में। 23 जनवरी को ही उत्तम नगर में रैली को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। यहां पर बीजेपी 19,000 वोट से हार गई थी, करारी हार यहां पर बीजेपी को मिली थी। और किराड़ी में बीजेपी को 6,000 वोट से हार मिली थी। इन 3 जगहों पर सबसे पहले दिन योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली है। यहां 2020 में 19,700 वोट से बीजेपी हार गई थी। और इसी दिन गोंडा में भी रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ।
यहां बीजेपी जीती थी करीब 17,500 वोट से 2020 के चुनाव में। शाहदरा में 5600 और पटपटगंज में बीजेपी 3,159 वोट से हार गई थी। यहां पर भी 28 जनवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ की रैली है। अब आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी को महारैली को संबोधित करेंगे और मेहरौली में यह रैली होगी योगी आदित्यनाथ की। यहां पिछले चुनाव में 17,500 वोट से बीजेपी को हार मिली थी 2020 में। इसके बाद आरके पुरम में भी योगी आदित्यनाथ की रैली है, जहां 10,000 वोट से बीजेपी को हार मिली थी। राजेंद्र नगर में 20,000 से ज्यादा और छतरपुर में 3200 वोट का अंतर था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। इसके बाद 1 फरवरी को पालम में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। यहां पर 2020 में आम आदमी पार्टी 32,700 वोट के अंतर से जीती थी। बिजवासन में 10,000 से ज्यादा और द्वारका में 14,600 से ज्यादा के अंतर से बीजेपी हार गई थी। इन 14 सीटों में से छतरपुर, शाहदरा, पटपड़गंज में कड़ा मुकाबला था। अंतर बेहद कम था। ऐसे में यहां योगी की रैली हवा का रुख बदल सकती है। सबसे दिलचस्प है पटपड़गंज का मुकाबला। यहां आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट दिया है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और वहीं बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और बीजेपी को उम्मीद है कि योगी के यहां उतरने से उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि 2020 में भी योगी ने जिन 13 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था दिल्ली में, उनमें से एक पटपड़गंज भी था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी पटपड़गंज जीत ले गई थी। रविंद्र सिंह नेगी पिछड़ गए थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल की लहर में बीजेपी कहीं ठहर ही नहीं पाई थी। सिर्फ 11.5% सीट पर कमल खिल पाया था। ऐसे में आगे का सवाल ये भी है कि क्या इस बार योगी का असर होगा? तो सुनिए। इस बार दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अहम है और योगी आदित्यनाथ इसे जोर शोर से उठाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और सनातनी नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट हो गया था। वो इसे यहां पर भी दोहराने वाले हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, जबकि 2020 में प्रचंड लहर थी। चौथी बड़ी बात यह है, इस बार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में चारों तरफ से घिरी हुई है और यह मुद्दा भी बड़ा है दिल्ली में। और इस सब के बीच यह भी जान लीजिए कि 2020 में बीजेपी दिल्ली की 70 में से 8 सीटें जीत पाई थी। इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। और इस बार योगी अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए फोर्स 14 के साथ उतरेंगे। देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिन 14 सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं, उनमें से मुस्तफाबाद सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि गोंडा विधानसभा सीट पर 10% मुस्लिम हैं। योगी तब उतर रहे हैं दिल्ली की लड़ाई में जब प्रयागराज में सनातनी आस्था आसमानी आकार ले रही है। सूर्य का क्षितिज संगम के तट पर सनातनियों और श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है। महाकुंभ की बड़ी आबादी जिस दिल्ली की है, वहां हिंदुओं के सबसे बड़ी आस्था के मेले के ध्वजवाहक उतरने वाले हैं वोट मांगने के लिए। दिलचस्प यह है कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में उतरेंगे तो उनकी टक्कर केजरीवाल के साथ साथ अपने सबसे कट्टर सियासी शत्रु से भी होने वाली है। वो हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जो दिल्ली में कांग्रेस का हाथ झटक कर केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। यूपी के 2 राजनीतिक दुश्मन दिल्ली में भी टकराने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल को नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मुस्लिम वोटर को संदेश दे रहे हैं। उनकी पार्टी की मीडिया सेल आपके लिए एक्टिव है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भले ही दिल्ली की गली में साइकिल लेकर न उतरे हों, मगर अखिलेश यादव जिस अंदाज में केजरीवाल के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं, लखनऊ में बैठकर दिल्ली के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 16 विधानसभा में पूर्वांचली वोटर अहम फैक्टर हैं। लक्ष्मीनगर, त्रिलोकपुरी और संगम विहार जैसे विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा पूर्वांचल के मतदाता हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी बनाम केजरीवाल की लड़ाई के बीच योगी और अखिलेश के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। अब जब योगी दिल्ली में फोर्स 14 के साथ उतरने वाले हैं तो इसका क्या असर होगा, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने लोगों से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आके प्रचार करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहले भी प्रभाव पड़ा है, उनके नाम से ही प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। जोश बढ़ जाएगा लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ता यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पड़ेगा। जैसे यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पे यहाँ पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। या ऐसे ही आएंगे बाबा चले जाएंगे? नहीं पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब यहाँ पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, गंदा पानी आएगा तो योगी क्या करेंगे? वो तो आगे चले जाएंगे। समस्या वैसी की वैसी है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम बोलता है, जो काम करेगा उसका सही है, जो काम नहीं करेगा, जब योगी आ जाए कोई आ जाए ना, मतलब नहीं। 2020 के मुकाबले स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ का सियासी और सनातनी आभा मंडल बढ़ चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह उन्होंने पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की धुरी पर वोट बैंक को गोलबंद किया था, जिस तरह यूपी के उपचुनाव में उन्होंने वापसी की है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, उससे योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी कैंडिडेट में उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, हमारे सब स्टार प्रचारक हैं। योगी आदित्यनाथ जी कल 3 सभा कर रहे हैं। विधानसभा पिछली बार योगी जी आए थे, 2 रैली करके गए, 19,000 से कैंडिडेट आ रहा था पिछली बार यहाँ से। अब की बार 3 करके जाएंगे तो 38 से हार जाएगा। हारना तो तय है, तो रैलियों से कुछ नहीं होता है। इन दावों और प्रतिदावों के बीच दूसरी सच्चाई यही है कि 5 साल में व्यवस्था कई डिग्री घूम चुकी है। अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े नेता जेल से लौटे हुए हैं। योगी की एंट्री से पहले आम आदमी पार्टी हिंदुत्व पर घिर चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली में योगी को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।